हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फाइनली डी ट्रिपल एस बी ने टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल, तो जैसे कि आप सबको पता है कि टीजीटी नेचुरल साइंस का ई डोजियर 31 दिसंबर 2021, यहाँ तक उनको 15 डेज का टाइम गिवन था। 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, वो अपना ई डोजियर फिल कर सकते थे। तो उसी के बेस पे यहाँ पे पहला रिकॉल नोटिस आया है कि कैंडिडेट्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी रही है ई डोजियर में, और उन्हें टाइम भी गिवन है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो आप देख सकते हो ये आज ही का नोटिस है। और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रिकॉल नोटिस टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल। यहाँ पे टोटल ये कह रहे हैं कि ई डोजियर के लिए टोटल 1425 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे ई डोजियर फिल करने के लिए। उनमें से 1399 कैंडिडेट से उन्होंने अपना ई डोजियर भरा था, और उन 1399 से इसका मतलब कि 26 कैंडिडेट्स ने अपना ई डोजियर भरा नहीं। तो ऐसे ही बहुत बार होता है कि कुछ कैंडिडेट्स पहले से कहीं सिलेक्टेड होते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं भरते हैं। तो 26 कैंडिडेट ने यहाँ डॉक्यूमेंट भरा नहीं, और 1399 में से यहाँ पे 973 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ई डोजियर में इनको कमी दिखी है डीसीएसबी को। तो उनको इन 73 कैंडिडेट्स को अपना डॉक्यूमेंट फिल करने का उन्हें टाइम भी गिवन है। तो यहाँ सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर गिवन है और आगे रिमार्क्स गिवन है। तो हम देखते हैं किस किस टाइप की रिमार्क्स यहाँ पे दी गई हैं डीएसएसबी की तरफ से। और आप देख सकते हो यहाँ पे 13 जनवरी यानी कल से, तो कल से लेके 22 जनवरी 2022 तक ये इनको 10 डेज का टाइम गिवन है। इस बीच में अपने डॉक्यूमेंट को जो भी यहाँ पे रिमार्क्स में गिवन है सिर्फ और सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर दो, बाकी डॉक्यूमेंट सही है। उसके साथ यहाँ पे कुछ एक दो अच्छी बातें ही बताऊंगा डीएसएसबी की। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या नोटिस गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है सबसे पहला ये लिखा है कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट विच इज़ वैलिड फॉर द ईयर 2021 एंड 22। तो मैंने इस नोटिस में बहुत से कैंडिडेट्स की ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नोटिस देखे हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारे फॉर्म थे, जब भी जून या जुलाई के आसपास इसकी लास्ट डेट थी, तो आपका लास्ट डेट के पहले के ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आप लोग ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं होगे। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट की बात करें तो उसको ईडब्ल्यूएस में माना नहीं जाएगा। अगर आप यूआर के हिसाब से फिट हो रहे हो तो आपको यूआर में कंसिडर कर लिया जाएगा, पर अगर आप ईडब्ल्यूएस की आप कैटेगरी में आ रही हो तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे। उसके साथ ये कैंडिडेट यहाँ पे वैलिड एसटी सर्टिफिकेट, तो इन्होंने कट ऑफ की बात का सर्टिफिकेट दिया होगा तो ये आ गया। यहाँ भी ईडब्ल्यूएस आप देखते चलना कितने सारे ईडब्ल्यूएस थे। और मैं जो आपसे बात कर रहा था, अच्छी बात वो है कि जैसे कि आपको पता है जिन भी कैंडिडेट ने अगर अपने प्राइवेट से बीएड करी है तो उनको एनसीईटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पे मुझे एक भी नोटिस नहीं मिला जो यहाँ पे लिखा हो कि आपको आपको अपना एनसीईटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो डीएसएसबी नहीं चाहती किसी कैंडिडेट को इसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए बाहर करें। बच्चे परेशान रहते हैं कि सर एनसीईटी सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें, एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो इस टाइप की चीज़ें इस बार थोड़ा डीएसएसबी कम सोच रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट से रिलेटेड उन्हीं को, या फिर आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उनको मेन फोकस कर रहे हैं। बाकी एनसीईटी सर्टिफिकेट हो गए इनको ज़्यादा नहीं दिख रहा। मुझे तक एडमिट कार्ड का भी कोई इतना खास कोई इशू दिखा नहीं। शायद ही कोई एक कैंडिडेट की होगा किसी का, ये तो एडमिट कार्ड जो हम कहते हैं अगर हमारा लॉस्ट हो जाए तो एफआईआर के लिए, तो वही मुझे मिला नहीं यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है, डीएसपी छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर रही है कि उनको चलो फिजिकल में देख ही लेंगे, बस वो मेन डॉक्यूमेंट पे फोकस कर रही है। जैसे मार्कशीट हो गई, बीएड की हो गई, सीटेट हो गया आपका। तो चलिए हम देखते हैं आगे और क्या कह रहे हैं नोटिस में यहाँ पे। हाँ, और एक ओबीसी से, ये देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट issued on the basis of father who is resident of Bihar. Candidate is directed to upload a valid OBC Delhi certificate issued before cut-off date on basis of parental side who are resident of Delhi. तो जैसे आपको पता है कि ओबीसी का तो दिल्ली ही चलेगा, ओबीसी आपका दिल्ली चलेगा, और ईडब्ल्यूएस तो आपका कहीं का भी चल सकता है, पर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका पहले का बना होना चाहिए कट ऑफ डेट से। कट ऑफ डेट के बाद ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यहाँ पर भी एसटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है ईडब्ल्यूएस।
मेन यहाँ पे कैटेगरी से रिलेटेड आया है। ये पीए सर्टिफिकेट, यहाँ भी पीए सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस। अब इस तो मैक्सिमम कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस और सर्टिफिकेट से रिलेटेड दिक्कत है। ईडब्ल्यूएस पीएच, यहाँ पे कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रिलेटेड मार्कशीट। अब कोई मार्कशीट ही अपलोड नहीं कर रहे तो उसको तो नोटिस आना कन्फर्म है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एक ही कैंडिडेट, अगर आपको जैसे पता है कि वहाँ पे एक ऑप्शन होगा 8th क्लास की, अगर किसी पास 8th क्लास की मार्कशीट नहीं हो तो अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर सकता है, जिसमें वो ये दिख रहा हो कि उन्होंने हिंदी पढ़ी थी 10th में। 8th की करनी ज़रूरी नहीं है। ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हो, यहाँ पे भी किसका है वैलिड, ओबीसी का रखा है। यहाँ पर भी एक कैंडिडेट है, इन्होंने हरियाणा का डाल रखा है पर इनको कहा है कि दिल्ली का दो। ये ईडब्ल्यूएस, ये एसटी ईडब्ल्यूएस। तो मैक्सिमम इसी टाइप की दिखने को मिले हैं आपको। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड बीएड डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इशूड बिफोर डेट। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो आप लोग अपना प्रोविजनल डिग्री भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को भी मिली नहीं है, तो अपना प्रोविजनल जरूर अपलोड करें। और यहाँ तो मार्कशीट ही अपलोड नहीं की उन्होंने, तो आना ही था। ये कैंडिडेट की यहाँ पे एज से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, इनका एज है तो। और ये देखिए यहाँ पे कैंडिडेट इन्होंने बीएड स्पेशल कर रखी है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बीएड अब अपने को नॉर्मल वाली चाहिए, तो इन्होंने कहा कि आपने बीएड स्पेशल कर रखा है तो आपको नॉर्मल वाला चाहिए। उसके साथ आगे देखते हैं, ये एसटी ईडब्ल्यूएस यही कैंडिडेट है। या देख लो ओबीसी, यही कोई नया दिखे तो मैं बताता हूँ आपको। ओबीसी एसटी ओबीसी तो यही सारे हैं। एक ये 10th क्लास का, ये देखिए इन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन कर रखी है। ये देख लीजिए, नोटिस ख़त्म हो गया है और आपको यहाँ पे गिवन है कि 13 कल से लेके 22 जनवरी तक। और आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे आपको कोई सा भी, एक तो एनसीटी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, एनसीटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और एक आपको कैंडिडेट किन्हीं का अगर एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो एफआईआर से रिलेटेड भी अगर जैसे भी आपने कर दिया, एप्लीकेशन लगा दी तो ठीक है, कोई खास उनसे रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अच्छी बात है। हम भी ये चाहते हैं कि किसी भी कैंडिडेट, क्योंकि बच्चा इतनी मेहनत करता है तो उसके बाद इसको छोटे मोटे डॉक्यूमेंट चेक करके बाहर कर दे, तो ऐसा कोई नहीं करना चाहता। ये बात डीएसबी को पता है। तो आपको लेकिन अपनी मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब तो अच्छे से अपलोड करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको टाइम गिवन है, इस टाइम बीच में अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर दें। थैंक यू सो मच।